हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ नई वीडियो के साथ और हमारा आज का टॉपिक रहेगा हाउ टू पास इन फिजिक्स आईसीएसई दैट इज़ फॉर क्लास 10। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, ट्राई टू कंप्लीट ऑल द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। जैसे कि मैंने फिजिक्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो नहीं डाला है, तो यहीं पे मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी कवर कर दिया। तो हमें पता है टॉपिक में 6 टॉपिक्स है आपके, हमारा मेन हेडिंग है, मेन चैप्टर्स है। तो मैंने यहाँ पे सबका सारा चैप्टर्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया है। तो आपको यहाँ से ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि जैसे कि आप अगर लाइट और फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, या सपोज लाइट और हीट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म करते हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स आपका इन चैप्टर से ही आ रहा है, तो आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा। तो इसलिए आप देख लीजिए, अब सपोज किसी को फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी हार्ड लगता है, टफ लगता है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ये स्किप कर सकते हैं। 2 इससे ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, पर अगर बस आपको पासिंग मार्क्स कंसर्न है तो आप ये लाइट हो गया, लाइट इजी चैप्टर, आप इसका रे डायग्राम प्रैक्टिस वगैरह कर लिए। साउंड आपका यहाँ पे थ्योरी बेस्ड, और इसमें एक ही टाइप का न्यूमेरिकल ज़्यादातर आता है, जो कि मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आप चाहते हो तो आप वो चेक कर सकते हैं, और वो सम ही मोस्टली आप हर ईयर देखने को आपको मिलेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से आपका 17 मार्क्स है। फिर हीट का सपोज आपको न्यूमेरिकल्स हार्ड लगता है, तो इसका थ्योरी कर लीजिए, तो ऑलमोस्ट आपका 6 to 7 मार्क्स मिल जाएगा। तो ऐसा करके स्ट्रैटेजिकली आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट, ये मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए ही आपको बोलूँगी। अगर आप आईसीएसई बैकग्राउंड से हैं तो आपको 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको सॉल्व करना ही चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन सेम ना हो, बट कॉन्सेप्ट वहाँ पे सेम यूज़ होता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके दिया रहता है। और जैसे कि हमें पता है कि अभी उतना टाइम नहीं है, तो अगर आपने बिल्कुल ही नहीं प्रिपेयर किया है तो आप लास्ट 5 ईयर्स प्रिपेयर कर लीजिए। ऑलमोस्ट होप सो आपका 40 to 50% तो 5 ईयर से आ ही जाएगा, और थोड़ा बहुत बेसिक जो रहता है आप वीडियोस फॉलो करेंगे मेरा, आराम से आपको 60 to 70% फॉर पासिंग मैं बोल रही हूँ। अगर ध्यान से आपने किया तो 90% अबव आएगा ही आएगा। अब देखिए, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि अरे मैंने तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया है फिजिक्स के लिए, तो आप कौन से चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, या कौन से चैप्टर्स में एकदम डेप्थ पे पढ़ सकते हैं। कौन सा है वो, इफ़ यू हैवंट प्रिपेयर्ड एनी चैप्टर्स, ट्राई टू मेमोराइज एंड प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स ऑफ ईजी चैप्टर्स लाइक साउंड हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, लाइट हो गया। मॉडर्न फिजिक्स में बस एक वो रेडियो एक्टिविटी का न्यूमेरिकल ही आता है, दैट इज़ वेरी इजी। और साउंड का तो मैंने बोल ही दिया आपको, और लाइट का रे डायग्राम्स वगैरह हो गया, थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट वगैरह हो गया, ये सब। यहाँ पे मैं एक पॉइंट स्किप कर दी थी, दैट इज़ ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो कि मैंने बोला कि मे बी सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, बट कॉन्सेप्ट सेम होता है, तो आप वो यूज़ करेंगे तो आप आराम से आंसर लिख पाएंगे। और अगर आपको कोई भी चैप्टर टफ लगता है, स्किप द चैप्टर्स विच इज़ टफ फॉर यू। अभी टाइम नहीं है कि आप जो टफ चैप्टर्स है उस पर टाइम वेस्ट करें, रैदर देन आपके लिए जो ईजी चैप्टर्स है आप उस पर टाइम इन्वेस्ट कीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन वहाँ से आए तो आप अटेम्प्ट कर पाए। सेम चीज़ मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, प्रैक्टिस द चैप्टर्स यू नो वेल सो दैट यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन फ्रॉम दोज चैप्टर्स। एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सेम ये भी मैं सारे सब्जेक्ट के लिए आपको बोलूँगी, इफ़ यू डोंट नो द आंसर, ट्राई टू राइट एनीथिंग रेलिवेंट टू द क्वेश्चन, डोंट लीव एनी क्वेश्चन। तो कोई भी आपको जो है क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आप उसका आंसर लिख के आएंगे। जो भी आपको उसका आसपास रेलिवेंट चीज़ पता है आप वो लिख के आइए। ब्लैंक पेपर बिल्कुल भी मत सबमिट कीजिए, भले आपको कुछ ना आता हो, बट जितना भी थोड़ा बहुत भी है वो लिख के आइए, छोड़ के मत आइएगा। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पता है कि फिज़िक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो मैंने कुछ टॉपिक मैं बोलना चाहती हूँ, रिपीट करना चाहती हूँ। यहाँ पे सब सारा टॉपिक्स नहीं है, मैंने कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स का दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में इसको बनाऊँ कि कौन सा चैप्टर से कैसा न्यूमेरिकल का टाइप आता है, या कौन सा फॉर्मूला के ऊपर आता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल टॉपिक्स क्या है, फोर्स से आपका आता है न्यूमेरिकल्स ऑन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, बहुत ईजी आता है इसका। वर्क से आ जाता है आपका डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आता है, W=F(cos)θ। ये आपका सपोज 10 ईयर्स में 5 ईयर्स में आता है, 5 ईयर्स में नहीं आता है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है।
फिर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट इज K + U = कॉन्स्टेंट। इसका न्यूमेरिकल भी आता है और कभी कभी इसका डेरिवेशन भी आता है, तो मेक श्योर कि आप वो प्रैक्टिस करके जाएं। मशीन से क्या आता है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है। मैं यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए आपका फॉर्मूला भी लिख दी हूँ। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, लोड बाय एफर्ट, और वेलोसिटी रेशियो क्या है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट दैट इज VE डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड VL। और साउंड से मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियो, मैंने आप वो वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है वो न्यूमेरिकल्स, तो प्लीज़ आप चेक कीजिएगा उसमें। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो उससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं श्योरली आपको आंसर करूँगी। होप सो ये आपके लिए यूज़फुल हो। मैं यहाँ पे इसका फ़ोटो डिस्प्ले कर लेती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेक श्योर कि आप जब भी प्रैक्टिस करें या पढ़ें ये सब पॉइंट्स आपके दिमाग में रखें और फॉलो करें। होप सो ये आपके लिए यूज़फुल हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम, एंड टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, and don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Bye bye.